आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 26 और 27 की नाइट में नरेला इंडस्ट्रियल थाने में एक पीसीआर कॉल रिसीव हुई। 27 तारीख को करीब 1 बजे के आसपास रात में उस कॉल में रॉबरी का जिक्र था और किडनैपिंग का जिक्र था। उस कॉल के अंदर तीव्र कार्रवाई करते हुए लोकल पुलिस ने, जिसको लीड एसीपी राकेश साहब चेक कर रहे थे, एसएचओ मनोज साहब और इनके साथ एसआई मोहित, हेड कांस्टेबल नवीन, मनिंदर, उपेंद्र, जितेंद्र और कांस्टेबल अमित और अजय, इस टीम ने क्विक काम किया। और सबसे पहले विक्टिम जो अभिनव त्रिपाठी थे, उनके भाई ने कॉल की थी और उसमें बताया गया था कि उनके भाई को किडनैप किया गया है और प्लस उनके साथ लूटपाट की वारदात हुई है, रॉबरी की वारदात हुई है। इस संबंध में क्विक कार्रवाई की गई और एक्यूज के बारे में उनसे डिटेल लेकर जितनी हमको विक्टिम से मिल सकती थी, एक्यूज की तलाश टेक्निकल और ह्यूमन इंट के बेस पे शुरू की गई। और कल दोपहर के अंदर इस डकैती की वारदात को वर्कआउट किया गया, जिसमें टोटल 4 एक्यूज और 2 सीसीएल एप्रीहेंड किए गए। जो 4 एक्यूज हैं, इनमें अंकित है, 24 वर्ष उम्र है, ये सोनीपत का रहने वाला है, जो पेशे से खरखौदा एरिया में ड्राइवर का काम करता है। प्रीवियस भी इस पे हरियाणा का एक केस है। दूसरा एक्यूज हर्ष है, जो कि 21 वर्ष का है और इसमें कंझावाला थाने का पिछले साल का एक आर्म्स एक्ट का केस है। ये दिल्ली का ही रहने वाला है, 10th तक पढ़ा हुआ है, लेबर का काम करता है। थर्ड एक्यूज सुधीर है, जो कि सोनीपत का रहने वाला है, 10th तक पढ़ा हुआ है और ये वेजिटेबल सेलर है, सब्जी बेचने का काम करता है। चौथा एक्यूज संकेत है, जो कि 19 साल का है, ये भी सोनीपत का है और ये 8th तक पढ़ा है और प्राइवेट जॉब करता है। इसके अलावा 2 सीसीएल भी थे, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। टोटल 6 व्यक्ति इस वारदात के अंदर शामिल थे। इसके तहत जब अभिनव त्रिपाठी, जो कि एक प्राइवेट काम अपना करता है होलंबी खुर्द के अंदर, वो लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है, जब वो लेट नाइट के अंदर अपने काम से घर की तरफ लौट रहा था बाइक के ऊपर, तो अचानक से कुछ लोग आए और उन्होंने उसकी बाइक को रोका, जो कि गाड़ी के अंदर थे, और उसकी बाइक को रोक के उसको धमका के और उसको वेपन मतलब चाकू दिखा के उस तरह से, और चाकू की नोक के ऊपर अपनी गाड़ी के अंदर ज़बरदस्ती फ्रॉन्क्स के अंदर ले गए। उससे करीब 3500 रुपये थे जो छीने गए, उसको मारा पीटी की गई गाड़ी के अंदर, और उसके अलावा मोटरसाइकिल भी उसकी छीन ली गई और मोबाइल भी छीना गया। उसके बाद एक्यूज ने उसको एक नियर बाई एरिया पे ड्रॉप कर दिया, उससे सारी लूटपाट करने के बाद, और फिर वहाँ से फ़रार हो गए। इस पे जो टीम बनाई गई थी, जो कि जॉइंट सीपी विजय साहब और डीसीपी हरेश्वर स्वामी साहब के नेतृत्व में काम कर रही थी, उसने क्विक काम किया जैसे मैंने बताया। और कल दोपहर को 4 एक्यूज और प्लस 2 सीसीएल थे, उनको आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ही जो नहर का एरिया है, वहाँ खेतों से उनको सभी को इकट्ठे पकड़ा गया, जिसके अंदर 4 एक्यूज जो मैंने बताए हैं उनको पीसी के ऊपर लिया गया है। रिमेनिंग जो सीसीएल हैं उनको पेश करके ऑब्जर्वेशन होम में भिजवा दिया गया है। सर, ये चारों के जो आपने बताया टोटल 6 आदमी थे, 2 नाबालिग थे, तो इन्होंने पहले जो ये पूरी वारदात की रीज़न क्या था और पहले कितनी वारदात अभी तक कर चुके हैं? जैसा मैंने बताया, अंकित के ऊपर हरियाणा में एक केस दर्ज है और जो हर्ष है उसके ऊपर आर्म्स एक्ट का कंझावाला थाने का पिछले साल का ही एक मुकदमा दर्ज है। ये अभी तक हमको प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट मिल पाएंगे। फर्दर हम और भी इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट चेक करवा रहे हैं दिल्ली और हरियाणा से। इसके अलावा जो इनका मोटिव, जो इनसे इंटरोगेशन में समझ में आया है, इनको अपने डेली खर्चे के लिए, पार्टी वगैरह के लिए पैसे करने थे। ये फ्रॉन्क्स गाड़ी भी रेंट के ऊपर लेके आए थे, तो उस हिसाब से इनका प्लान था, जो जैसे रुपए मिल जाएंगे आपस में बांट लेंगे और एंजॉय करेंगे और पार्टी वगैरह करेंगे। कोई गर्लफ्रेंड का तो एंगल नहीं है? नहीं, गर्लफ्रेंड वाला कोई ऐसा भी नहीं देखिए कि हाँ बिल्कुल, वो गाड़ी भी जो फ्रॉन्क्स गाड़ी है मारुति सुजुकी की, जिसके अंदर इन्होंने वारदात की थी, वो गाड़ी भी बरामद की गई है और विक्टिम की मोबाइल जो इन्होंने रॉबरी की थी वो भी बरामद हुई है, और प्लस इसके अलावा वीवो का मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है। 3500 रुपये थे वो इन्होंने जो किए थे डकैती के अंदर जो हुए थे, वो इन्होंने खर्च कर दिए थे। बाकी अभी इंटरोगेशन चल रही है। इसमें मेन मास्टरमाइंड अंकित है, जो कि पेशे से, जैसा मैंने बताया, खरखौदा के अंदर प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर है, 24 साल का है, सोनीपत का रहने वाला है और प्रीवियस इस पे हरियाणा के मुकदमे भी हैं। कहाँ से इनकी अरेस्टिंग हुई थी सर? और नहीं, इन सभी की अरेस्टिंग आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ही जो नहर एरिया है वहाँ पर खेतों से हुई थी। वारदात के बाद इन्होंने लिकर वगैरह कंज्यूम की थी और इवन पहले भी शायद कुछ कंज्यूम कर रखी थी इन्होंने, जैसा हमको अभी प्राइमा फेसिया इंटरोगेशन में पता लगा। और उसके बाद ये वहीं पे लिकर कंज्यूम करके खेतों के अंदर चल गए थे और वहीं पर छुप गए थे। जिनको चोरी की है या नहीं, गाड़ी रेंट पे लेके आए थे ये।
सर, इंस्पेक्टर मनोज यादव की टीम ने 6 घंटे के अंदर वर्कआउट किया है टेक्नोलॉजी सर्विलांस पे, तो टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से 6 घंटे के अंदर? देखिए, ये बहुत ही सराहनीय और अच्छा काम है। इसमें टीम ने जो जिस तरह से काम किया, सीसीटीवी कैमरेज वगैरह एरिया के देखे गए, टेक्निकल वर्क किया गया और क्विक जिस तरह की ये एक तरह से हाईवे रॉबरी टाइप के इंदौर मोड में किया था कि रोड पे चलते में किसी आदमी को घेर के साइड में ले लेना, उसको काबू में लेकर गाड़ी में लेना और चाकू की नोक के ऊपर उससे जो भी चीज़ें बरामद की जा सकती हैं उस तरह से बरामदगी वगैरह करना, उस तरह से मारपीट करके ये सब वारदात की गई थी। बिल्कुल, हम अभी इंटरोगेशन कर रहे हैं एक्यूज से। हम इस एस्पेक्ट पे भी देख रहे हैं कि इनके ऊपर दिल्ली या हरियाणा में कुछ और मुकदमे या इन्होंने वारदात की हैं। मतलब इनमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोई रेकी कर रखी हो, बस जो मिलेगा। हाँ, इनका रैंडम था, रैंडम अटेम्प्ट था इनका कि जो रास्ते में मिलेगा जैसे जैसे मिलेंगे, जैसे अगर ये सक्सेसफुल हो जाती इनकी या ये पकड़ में नहीं आते तो आने वाले दिनों में फिर वारदात करते, क्योंकि ये इन्होंने इस तरह से कही थी कि ये इजी मनी रहेगा और इस तरह से चुरा के जो जितना मिल जाए रैंडमली उतना पैसा इनका लूटने का प्लान था। सर, इनके साथ में और भी कुछ लोग हैं? नहीं, अभी तक तो यही लोग 6 समझ में आ रहे हैं जो इनके साथ के हैं, जिसमें 4 जैसे मैंने बताया मेजर हैं और 2 जुवेनाइल है, CCL है। अभी तक का 6 का ही है, रिमेनिंग कोई अभी एक्यूज नहीं लग रहा है। जिस समय ये आप लोगों ने अरेस्ट किया, क्या उस समय भी ये प्लानिंग कर रहे थे अगले टारगेट की? निश्चित तौर पे इनसे जो बात हुई है, इनकी जो हमने इंटरोगेशन अब तक की है उसके अंदर इनकी यही थी कि जैसे मैंने बताया इनका प्रोफाइल यही था इस तरह से कि हम प्रीवियस भी 2 जनों की इन्वॉल्वमेंट है, इजी मनी चाहिए, पार्टी वगैरह करनी है तो उसके अंदर इनको टारगेट करना रोड के ऊपर लेट नाइट के अंदर, वही इनकी प्लानिंग के अंदर शामिल था। निश्चित तौर पे अगर ये नहीं पकड़े जाते तो आने वाले दिनों में आउटर नॉर्थ या सराउंडिंग दिल्ली NCR के एरिया में और भी वारदात कर सकते सर, थे। इस लूट में पुलिस के हाथ क्या क्या लगा है और क्या क्या बरामद किया? देखिए, इसके अंदर अभी तक जो बरामद हुआ है मारुति सुजुकी जो मैंने बताया फ्रॉन्क्स जो इन्होंने गाड़ी यूज में ली थी वो बरामद हुई है। इसके अलावा विक्टिम की पल्सर जो इन्होंने उससे रॉबरी कर ली थी, डकैती करके मतलब, तो वो बरामद हुई है और इसके अलावा वीवो का स्मार्टफोन जो विक्टिम का था वो बरामद हुआ है। 3 आइटम। क्या करें? गाड़ी मालिक का तो कोई रोल नहीं, गाड़ी मालिक को हम इंटरोगेट करेंगे, लेकिन प्राइमा फेसिया जो अभी तक आया है कि रेंट के ऊपर गाड़ी लाई थी और उन्होंने अपना व्हीकल ने इस्तेमाल करके एक रेंट का व्हीकल को इस अपराध के लिए उपयोग किया था।